प्रदेश में कांग्रेस सरकार को पटकनी देने के लिए भाजपा ने परिवर्तन यात्रा का आगाज कर दिया है और पार्टी आलाकमान से लेकर प्रदेश के दिग्गज नेता अपने ओजस्वी उद्बोधनों से जनता का ध्यान आकर्षित करने में लगे हुए हैं। वहीं उदयपुर शहर भाजपा में भारी फूट देखी जा रही है। कुछ दिनों में शहर में भी परिवर्तन यात्रा के तहत सभाएं होंगी और इसी को लेकर एक बैठक शहर कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न व्यवस्थाओं की देखरेख करने के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर लिए गए। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली एक सूची रही, जो कब बनी और कब आलाकमान तक पहुंच गई किसी को नहीं पता। वह सूची भी उदयपुर शहर विधानसभा सीट के दावेदारों की थी। जब जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली का कबूलनामा आया तो शहर भाजपा से लेकर पार्टी और गली नुक्कड़ों पर मानो भूचाल मच गया। हर कोई यही सोचने लगा कि यह कब और बिना शक्ति प्रदर्शन चर्चा प्रचार के किस किस ने दावेदारी कर दी। हमने जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित उन लोगों से भी बातचीत की जिनके नाम इस सूची में हैं और जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है, लेकिन वे भी दावेदार तो हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और उसने मेवाड़ में प्रवेश भी कर लिया है। आगामी 8 सितंबर को उदयपुर में यह यात्रा आएगी, जहां विभिन्न सभाओं के साथ कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाकर भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियां के बूते जनता जनार्दन को आकर्षित किया जाएगा। वहीं इस वर्ष के अंत में होने वाले चुनावों के मद्देनजर उदयपुर शहर में दावेदारों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन अचानक जिलाध्यक्ष की ओर से कुछ लोगों के साथ राय शुमारी करके एक सूची आलाकमान तक भेजने की बात सामने आई, जिनमें पूर्व महापौर रजनी डांगी, उप महापौर पारस सिंघवी, जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा, पूर्व प्रदेश मंत्री प्रमोद सामंत, पूर्व देहात जिला अध्यक्ष तखत सिंह शक्तावत, पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत, भाजपा की महामंत्री डॉक्टर किरण जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष ताराचंद जैन और जिनेंद्र शास्त्री के नाम शामिल हैं। आइए आपको मिलवाते हैं रविंद्र श्रीमाली से, जिन्होंने कबूल भी किया और यह भी कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा आगामी दिनों के जो कार्यक्रम को लेकर जो परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम है और उससे पहले जितने भी आगाज हुए हैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, चाहे आंदोलन के कार्यक्रम हो, चाहे संगठन को मजबूत करने के कार्यक्रम हो, उनको बहुत निष्ठा के साथ पूरा किया है। अब सामने जो नजर आ रहा है विधानसभा के चुनाव, इस विधानसभा के चुनाव को लेकर भी हमने बूथ स्तर पर बूथ समिति के माध्यम से फोटो बूथ समिति और पेज प्रमुख के नाम हमने लिखे हैं और प्रयास यही रहेगा कि हम सब लोग मिलजुल कर जिन जिन को हमने दायित्व दिया है और आने वाले समय में 2023 और 2024 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ पार्टी को मजबूत करें और मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस धारणा को लेकर सब संगठित होकर संगठन के कार्यक्रमों को लेकर हम सभी कार्यों को पूरा करेंगे। सर, यहाँ से किन लोगों के नाम भेजे गए और दावेदारी क्या करने वाले? भारतीय जनता पार्टी द्वारा उदयपुर शहर विधानसभा से शहर से जो कुछ नाम आए हैं उसमें 10-11 नाम आए हैं। तो कई विषयों पर चर्चा हुई, तो जो नाम विशेष तौर से उभर कर सामने आए हैं वे सभी नाम में अपने अपने जो इच्छा जाहिर की है। अब संगठन इन नामों को लेकर विश्लेषण करेगा। कौन कौन से नाम प्रमुख हैं जो आपने मतलब यहाँ से गए उदयपुर से? वैसे बहुत कुछ तो आप लोगों को जानकारी है।
सूची के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। मुख्य रूप से जो नाम प्रमुखता से उभर कर आए हैं उसमें पूर्व महापौर आदरणीय रजनी जी डांगी, भाई प्रमोद जी सामर, पारस जी सिंघवी, मैं रविंद्र सिमाली स्वयं, ताराचंद जी जैन, डॉक्टर किरण जी, आदरणीय तगत सिंह जी सक्तावत, आदरणीय युधिष्ठिर जी कुमावत साहब और जिनेन्द्र जी शास्त्री, ये जो कुछ नाम सामने आए हैं, हमने आकांक्षी के रूप में ये नाम प्रदेश को भेजे हैं। प्रदेश अपने स्तर पर जिसको भी टिकट देंगे प्रत्याशी का चयन होगा, उसके बाद में पार्टी जिनको कमल का फूल का जो चुनाव चिन्ह आवंटित होगा, हम उन सभी को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी शहर विधानसभा उदयपुर और ग्रामीण विधानसभा से भारी बहुमत से जिनको टिकट मिलेगा, कमल का फूल खिले, पहले भी खिला हुआ था, अब भी खिले, भारी बहुमत से हमको जिताकर राजस्थान विधानसभा। इन नामों में इस बार मतलब परिवारवाद की बात भी आ रही है इसके अंदर, जिससे ताराचंद जैन, किरण जैन, जिनेन्द्र शास्त्री, तीनों एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, तो ये परिवारवाद की बात सामने आ रही है। देखिए, परिवारवाद की तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आपके ठीक परिवार में उनके जैसे किरण जी के भाई की पत्नी है, तो ये वर्षों से संगठन के अंदर काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन जिसको ठीक समझेंगे, अब ये सब मापदंड तय करना कि क्या आधार होगा, आयु सीमा क्या होगी, परिवार की क्या स्थिति रहेगी, इन सभी बातों का विश्लेषण तो हमारा आला कमान करेगा। हमारी ओर से जो जो नाम सामने आए उन नामों को हमने प्रस्तावित किया, आपस में बैठकर चर्चा कराकर उन नामों का आगे भेजा है। निर्णय संगठन को करना है। भाई साहब, इस बार भाई साहब तो है नहीं, तो क्या लगता है इस बार पूरी आश्वस्त है जीत को लेकर? देखिए, वास्तव में माननीय गुलाब सिंह कटारिया साहब जो वर्तमान में असम के महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, राजस्थान के अंदर उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं को गढ़ने का, उनके निर्माण का काम किया है और उनकी कमी सारे राजस्थानवादी प्रदेश संगठन महसूस कर रहा है। और आज भी आपने देखा होगा जब यहाँ पर पधारते हैं तो कार्यकर्ता ही नहीं अपितु सामाजिक संगठन भी यह प्रयास करता है कि एक बार माननीय साहब कटारिया साहब से हम भेंट करें। कटारिया साहब का भी प्रयास यही रहता है कि जब अपने प्रवास पर यहाँ पर आते हैं तो नए पुराने सबसे मिलकर बिना किसी राजनीतिक बात किए हुए केवल और केवल स्नेह के साथ मिलना, यह इस बात का परिचयात्मक है कि किस प्रकार की संगठन में जान फूंकने वाले के प्रति जो इन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को तैयार किया, आज असम चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति स्नेह और श्रद्धा और सम्मान के जो भाव हैं, आज उनके असम के राज्यपाल बनने के बाद में राजस्थान के अंदर रिक्तता अनुभव हो रही है। मेरा मानना है कि यदि इस समय वो होते तो और संगठन को शक्ति मिलती, लेकिन ठीक है, जो भी निर्णय हुआ है। लेकिन गुलाब चंद कटारिया साहब की जो यहाँ पर भी वर्तमान पर भी, क्योंकि अब वो संवैधानिक पद पर चले गए हैं। तो देखा आपने, भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र सिमाली ने अपने कबूलनामे की शुरुआत में तो परिवर्तन यात्रा और आंदोलनों में भागीदारी को लेकर बात की, लेकिन जब उनसे सूची के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि करीब 11 नाम विशेष तौर पर सामने आए हैं जो आगे भेज दिए गए हैं। अब संगठन का शीर्ष नेतृत्व इन नामों पर विचार करेगा। वहीं इस पूरे मसले पर जब हमने आलाकमान को भेजे गए एक नाम पारस सिंघवी से बात की तो उन्होंने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। भाजपा के जो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, जैसा आप कह रहे हो। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी जो दायित्व देगी उसका बखूबी निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। और चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, संगठन जो दायित्व देता है पार्टी का कार्यकर्ता बखूबी उसका निर्वहन करता है और यही काम भारत सिंह भी करेगा, कोई आपत्ति नहीं। आलाकमान को लेकर भेजी गई किसी भी सूची की जानकारी मुझे नहीं है, ये कहना था उप महापौर पारस सिंघवी का, जिन्होंने साफ किया कि भाजपा का कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो भी निर्देश देगी उसकी पालना करते रहेंगे। चलिए
अब आपको मिलवाते हैं एक और दावेदार से, जिनका नाम जिनेंद्र शास्त्री है, जिन्होंने पहले तो कबूल किया कि दावेदारी की है, लेकिन बाद में कहा कि उन्हें भी मीडिया से पता चला है कि एक सूची में उनका नाम भी भेजा गया है। हेलो भैया, नमस्कार, लखन बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज से। हाँ नमस्कार लखन जी, बताएं। भाई साहब, ये ना भाजपा की ओर से उदयपुर शहर के दावेदारों की जो लिस्ट भेजी गई है आला कमान को, उसमें आपका भी नाम यहाँ से भेजा गया है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, हम तो संगठन के सिपाही हैं जी। पार्टी शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और दिल्ली जो भी निर्णय करेगा हमको सिरोधार्य होता है जी। और एक युवा होने के नाते मैंने भी अपना एक दावा प्रस्तुत किया है और वैसे भी विगत 23 वर्षों से उदयपुर की धरती पे कटारिया जी के नेतृत्व में हम सेवा कर रहे हैं। उनसे बहुत सीखा है, उनसे बहुत हमने ज्ञान लिया है, कैसे काम करना, कैसे सेवा करना, किस प्रकार से अधिकारियों से बात करनी, ये सब हमने सीखा है। अगर हमको पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल हम बहुत अच्छे मतों से विजय श्री को प्राप्त करेंगे और यही नहीं, पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। भाई साहब, मैं एक पूछना चाह रहा था कि जैसे बहुत सारे लोगों के जो नाम भेजे गए हैं, उनमें से मैंने बहुत से लोगों से बात की तो उनको तो इस चीज की जानकारी नहीं कि हमारा नाम भेजा गया है। तो अगर तो ये नाम जो भेजे गए हैं जिसमें आपका नाम गया, तो आपकी जानकारी में कहाँ गई? देखिए, ये मुझे आपकी जानकारी से पता पड़ा है कि ये ऐसा कुछ हुआ है। मैं तो उदयपुर हूँ ही नहीं, मैं तो बाहर हूँ। ये तो आप जो बता रहे हैं उस पे मैं मेरा वर्जन दे रहा हूँ। भेजे हूँ पार्टी ने तो भी बहुत अच्छा, और नहीं भेजा है तो भी बहुत अच्छा। इसमें ऐसा कोई नहीं, तो पार्टी की रीति नीति है, पार्टी का एक अपना एक परिदृश्य होता है, उस पे सभी उसी प्रकार से उसमें आते हैं, इसमें से कोई बात नहीं। भैया, मेरा कहना है मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी के लिए अगर जैसे कोई शहर विधायक की दावेदारी करता है तो जयपुर से जो लोग आते हैं पर्यवेक्षक के रूप में, वो पर्यवेक्षक फिर यहाँ से बैठ के सबके आवेदन लेते हैं। हमेशा प्रोसेस तो ये होता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई शहर भाजपा के जो अध्यक्ष उन्होंने अपने हिसाब से नाम भेज दिया आगे? नहीं, ये भेजे या नहीं भेजे आप कैसे कह सकते हैं? सर, उनका स्टेटमेंट है, बोल रहे हैं। वर्जन आया तो ठीक है, पार्टी का कहीं उनको ऐसा कोई प्रोसेस के लिए उनके पास निर्देश आए होंगे, ऐसा नहीं है। वो जो प्रोसेस के लिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है जी। जैसा उनके पास निर्देश आया होगा, जिस प्रकार से उनको कहा गया होगा, वो उन्होंने काम किया है। और वो वर्जन मैंने भी सुना, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी सुनने में आया। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव लड़ रहा है, इसलिए ये प्रत्याशी 9 नहीं है, सिर्फ कमल है। सुना आपने जिनेंद्र शास्त्री का क्या कुछ कहना था। वैसे उनके परिवार से 3 नाम सूची में शामिल हैं, जो ताराचंद जैन और डॉक्टर किरण जैन के हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट से, जो हाल ही असम के महामहिम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मिले और उन्होंने शहर से अपनी दावेदारी उनके सामने भी रखी। वहीं पार्टी स्तर पर भी अपनी दावेदारी पेश की। हाँ, मैंने आदरणीय कटारिया साहब को उनके निवास पे जाकर के इससे पहले वाले टूर पे मैंने उनको घर जाके बता दिया था जी कि मैं वैसा दावेदार हूँ और मुझ पे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बोला तुम्हारे भाग्य में तो तुमको मिल जाएगा, क्यों टेंशन में लेते हो, टेंशन के लेते हो, दिल पे मत लो कोई बात जी। मैंने कहा साहब मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा तुमको मिलेगा, ये नहीं कहा उन्होंने मिलेगा। हाँ, ये बात उन्होंने कही जी। और मैंने संगठन महामंत्री जी को भी कहा, चंद्रशेखर जी को भी जी, और जिनको मैं कह सकता था सारे पदाधिकारी। नहीं, मेरा ये कहना है कि कल एक आपके जो परिवर्तन यात्रा को लेकर एक बैठक थी पार्टी कार्यालय में, और उसके बाद से चर्चाओं में एक सूची आ जाती है। उस सूची के अनुसार अध्यक्ष जी का दावा है कि उन्होंने आलाकमान को 11 लोगों के नाम भेजे, उसमें आपका नाम भी शामिल है। तो ही मैं पूछना चाह रहा था कि आपने अध्यक्ष जी के समक्ष कोई दावेदारी की क्या? हाँ, अध्यक्ष जी को खुद को कहा था मैंने जी। मैंने अध्यक्ष जी को, रविंद्र जी वैसा को खुद को कहा भी मैं दावेदार हूँ जी, और कभी कोई ऐसी बैठक होगी तो हमको सूचना देना। मैं क्योंकि बांसवाड़ा जिले का प्रभारी हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाता। नहीं, मतलब जो नाम भेजने से पहले आपको सूचना दी थी क्या अध्यक्ष जी ने? हाँ, मेरे को दी थी ना जी, मेरे को दी थी। और मैंने उनको कहा भैया, मनु भैया पहले ही जी कि मैं उम्मीदवार हूँ, खुल के कहा। उन्होंने कहा कि आपका होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा नहीं।
उदयपुर शहर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने जरूर कबूल किया कि उन्होंने गुलाबचंद कटारिया से लेकर शहर अध्यक्ष रविंद्र शिवाली को भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। कटारिया जी ने तो यह तक कह दिया कि किसी भी बात को दिल पर मत लो, भाग्य में होगा तो जरूर मिलेगा। हमने आपको सूची में शामिल कुछ दावेदारों से हुई बातचीत के बारे में सुनाया और दिखा दिया। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन दिग्गजों से जो चर्चाओं में भी थे और उनका नाम सूची में सबसे आगे लिया जा रहा था, जिनमें डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता का नाम शामिल है। जब उनसे आलाकमान को भेजी गई सूची के बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ किया कि उदयपुर के हर व्यक्ति की जुबान पर मेरा नाम है और संगठन मेरे पर विश्वास रखता है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। गुप्ता जी नमस्कार, मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। मनु भाई नमस्ते। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी कल जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई थी परिवर्तन यात्रा को लेके, उस दरमियान एक सूची जयपुर भेजने की बात चली, मतलब आलाकमान को, कि उदयपुर शहर से जो 10-11 जो दावेदार हो रहे हैं उनकी एक सूची भेजी गई। उसमें जो आप प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन आपका कहीं नाम नहीं था, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर व्यक्ति के जवान पर मेरा नाम है जी, और जहां तक सवाल है चुनाव लड़ने का जी, ये निर्णय हमारा संगठन करेगा जी, और प्रदेश संगठन अगर मुझे उम्मीदवारी मेरी अगर रखता है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। और हम सब जनप्रतिनिधि का एक मकसद है, क्योंकि जनप्रतिनिधि बिना चुनाव लड़े आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर मेरा नाम यहाँ के स्थानीय संगठन ने नहीं भेजा है जी, तो इसका मुझे अफसोस है और मैं जिलाध्यक्ष महोदय से बात करूंगा जी, क्योंकि लंबे समय से जिलाध्यक्ष महोदय और पार्टी के हर कार्यकर्ता ये जानते हैं जी, कि के गुप्ता भी एक उम्मीदवार के रूप में है जी, और निर्णय निश्चित रूप से हमारा नहीं है और पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सर्वमान्य होता है और वो मुझे भी मान्य होगा। और मेरा नाम नहीं भेजना, मैं ये मानता हूं कि इसमें कहीं न कहीं पार्टी के वरिष्ठों द्वारा जानबूझकर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। जी। वैसे हमेशा ये देखा जाता है कि पर्यवेक्षक आते हैं, वो सूची लेते हैं, उसके सामने उम्मीदवार जो भी दावेदारी कर रहा होता है वो अपनी बात रखता है और वो दावेदारी करता है, या फिर प्रभारी आते हैं। लेकिन यहाँ तो अचानक ही अध्यक्ष द्वारा सूची तैयार करके भेज दी गई, तो क्या कहेंगे? ये तो नियम नहीं है ना। देखिए, उदयपुर संगठन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ये संगठन के लिए बोलना ठीक नहीं लगता। हम संगठन के आदमी हैं जी, और पार्टी की लाइन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं। ये निर्णय हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। स्थानीय स्तर के नेताओं को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के नाम भेजे और हम कहीं हमारी उम्मीदवारी नहीं करते। जनता निर्णय करती है कि किसे चुनाव लड़ना है और अगर जनता नहीं चाहती है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमें उम्मीदवारी भी नहीं रखनी चाहिए। और जहां तक सवाल है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है और इसमें जो भी व्यक्ति काम करने में अपनी माहिरता या काम करने में दक्ष होता है तो पार्टी उसको निश्चित रूप से मौका देती है जी। और अगर संगठन निर्णय करेगा और संगठन अगर मेरे बारे में सर्वे करेगा तो मैं ये नहीं मानता कि मेरा नाम संगठन के माध्यम से नहीं जाएगा। उदयपुर न्यूज के माध्यम से आप दर्शकों से मतलब जानना चाह रहे हैं कि क्या आप इस बार दावेदारी प्रबल रूप से रखेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, ये निर्णय पार्टी का है, संगठन का है जी। मेरी दावेदारी कहीं से भी मैंने नहीं रखी है। मैंने ये जरूर कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जहां से भी मेरे को पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा
और अगर पार्टी की मंशा नहीं होगी तो संगठन का काम करूंगा। नहीं, वैसे दावेदारी तो करनी ही चाहिए ना, तो आपका क्या नहीं, मानना है, आप 200 दावेदारी के विधानसभाओं लिए में कहाँ से करेंगे? देखिए, दावेदारी का जहां तक सवाल है, मीडिया अक्सर मेरे बारे में उदयपुर से बोलती है और मैंने हर बार एक ही बात बोली है, जब भी कोई पर्यवेक्षक आएगा या पार्टी लेंथ और लाइन के अंदर हमसे पूछेगी तब हम पार्टी को बताएंगे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी, बिना पार्टी के पूछे हम ये नहीं कह सकते कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सुना आपने, राजस्थान में निकायों में सफाई व्यवस्था को लेकर ब्रांड एम्बेसडर रहे के गुप्ता का क्या कुछ कहना था। उन्हें नाम अध्यक्ष द्वारा नहीं भेजे जाने का दुख रहेगा। किसे चुनाव लड़ना है उसका निर्णय भी जनता ही करती है। संगठन मेरे बारे में सर्वे करेगा तो संगठन की ओर से मेरा नाम जरूर जाएगा। चलिए अब आपको मिलवाते हैं गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी से, जो भी ओबीसी कोटे से अपनी दावेदारी आज तक मीडिया और सोशल मीडिया पर रख चुके हैं। जिला अध्यक्ष ने सूची में मेरा नाम नहीं भेजकर द्वेष भावना का परिचय दिया है। 35 सालों की राजनीति हो गई है, दावेदारी करने से पहले स्वघोषित सूची बनाकर भेजना समझ पर है। दावेदार आज भी जिंदा है। हाँ भाई साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकल रही है जी, और हाल ही शहर भाजपा में भी इसको लेके एक बैठक आयोजित की गई थी जी। इस दौरान ये पता चला कि यहाँ से एक सूची आला कमान को भेज दी गई है जिसमें करीब 11 नाम है और इसकी जो पुष्टि है वो शहर के जो अध्यक्ष है निवर्तमान रविंद्र सीमाली उन्होंने खुद ने की जी। और उसमें जो नाम सामने आए हैं उन नामों में कहीं आपका जिक्र नहीं है, क्योंकि आप ओबीसी कोटे से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपके माध्यम से पता चला है कि जिलाध्यक्ष रविंद्र जी सीलीमाली ने प्रदेश को कोई विधायक के दावेदारों की सूची भेजी है, उसमें मेरा नाम नहीं है मगर मैं निश्चित रूप से मैंने अपने आप में प्रदेश के नेताओं से भी, रविंद्र जी से भी, सभी नेताओं से मैंने मेरी दावेदारी प्रस्तुत की और अगर ऐसे इस प्रकार से दावेदारी में नाम नहीं होना और नाम को काट देना, ये तो दर्शाता है एक तरह से दर्शाता है कि हम लोगों को जो नए युवा लोग हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं, टिकट पार्टी जिसको चाहे दे, बस दावेदारी में जब हमने प्रस्तुत किया है तो अपना दावा प्रस्तुत किया तो निश्चित रूप से नाम उनको भेजना चाहिए था और नहीं तो पार्टी संगठन जो आगे प्रदेश लेवल के नेता हैं उनसे भी बात करेंगे। उनसे मैंने पहले भी बात की, अपना बायोडेटा भी वहां भेजा है मैंने तो अगर यहाँ नहीं भेजी है, इन्होंने नाम मेरा नहीं डाला है तो हो सकता है कोई द्वेष भावना होगी इसलिए नहीं भेजा, बाकी तो इतने लोगों के नाम भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं 11 नंबर लोगों के नाम भेजे, उसमें मेरा नहीं भेजा है। तो जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप भी कई जगह प्रभारी रहे हैं, पर्यवेक्षक रहे हैं, एक क्या प्रक्रिया क्या होती पार्टी स्तर पे अगर कोई भी दावेदारी करना चाहे तो उस प्रक्रिया कैसी होती? क्योंकि यहाँ तो जिला अध्यक्ष ने जो खुद दावेदार है उन्होंने खुद ने सूची मतलब बना के भेज दी, वरना प्रक्रिया क्या रहती है आप बताइए, थोड़ा समझाइए। मुझे भी आज 34-35 साल राजनीति में हो गए हैं, इतने चुनाव देखे हैं। निश्चित रूप से हमारे आते हैं लोग, प्रदेश से टीम आती है, बैठती है और कार्यकर्ता नेता अपना बायोडेटा देता है, अपना दावा प्रस्तुत करता है कि मैं भी इस सीट के लिए अपनी जो ऑब्जर्वर के सामने अपनी सीट का दावा प्रस्तुत करके मैं इस सीट के लिए दावेदार हूँ, अपनी बात रखता है और उसके बाद में ऑब्जर्वर अपनी पूरी सीट बना के और फिर वो प्रदेश को प्रस्तुत करता है चुनाव कमेटी के सामने कि वहां जाके आए, उसमें ये दावेदार हैं। तो ये सभी चीजें उसमें हम होती है, मगर अभी इन्होंने नाम बिगर ऑब्जर्वर आए नाम सेलेक्ट करके भेजा, ये मेरी समझ से परे कि आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये मान लिया जाए कि इस बार मतलब आप दावेदारी करेंगे? जी, दावेदारी तो अपनी है ही है और बाकी टिकट देना नहीं देना ये संगठन का काम है और जब टिकट जिसको भी एक को देंगे उसके लिए पूरे तन मन धन से काम करेंगे। तो इन 11 नामों की सूची के बारे में क्या कहेंगे? ये कि गुट विशेष की बात है या इन्होंने खुद ने ही एक चौकड़ी बना के अपनी तरफ से भेज दी है? नहीं, मैंने अभी जो सूची जो देखी है
उस सूची में तो ये लगता है मेरे से कई जूनियर लोगों के नाम भी इसमें जोड़े गए हैं जी। और जिनका मेरे सामने, हमने जितने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, जितने जगह पार्टी ने मुझे प्रभारी लगाया है, काम करवाया है, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, 3 बार पार्षद रहा हूँ, समिति अध्यक्ष रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा मैंने काम किया। उसके बाद भी सूची में नाम संलग्न नहीं करना, ये मेरी समझ से परे हैं। इस सूची के मतलब जारी होने के बाद में आप शहर अध्यक्ष या आलाकमान को क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, दर्शकों को बताइए। नहीं, मैं बात करूंगा, मैं रविंद्र जी से भी बात करूंगा और मैं प्रदेश वालों से भी अपना दावा प्रस्तुत करूंगा कि आप अगर मुझे उचित समझते हो तो मैं कामगार समाज के रूप में हूं और उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। अगर उचित समझते हो तो आप मुझे उदयपुर शहर के लिए टिकट प्रदान करें। जो सूची जिला अध्यक्ष रविंद्र सीमाली द्वारा आलाकमान को भेजी गई है, कई जूनियर कार्यकर्ताओं के नाम भी उसमें जोड़े गए हैं, तो मेरा नाम क्यों नहीं? मैं रविंद्र जी के साथ प्रदेश स्तर पर भी बात करूंगा, यह कहना था मनोहर चौधरी का। चलिए अब आपको मिलवाते हैं भाजपा के युवा नेता अतुल चंडालिया से, जिन्होंने साफ किया कि परिवर्तन यात्रा की बैठक में वो भी शामिल थे, लेकिन इस सूची के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर पता होता तो वे खुद भी अपनी दावेदारी करते। आगे कुछ कहना नहीं चाहता, जिला अध्यक्ष ने अपने स्वयं विवेक से ही यह किया होगा। अतुल जी नमस्ते, मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ भैया नमस्ते। मैं एक जानकारी चाह रहा था कि कल आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे परिवर्तन यात्रा को लेकर कोई बैठक थी। हाँ। उन बैठक में ये सामने आया कि एक सूची जो है वो आलाकमान को भेजी गई है, जिसमें 11 नाम है उदयपुर शहर से दावेदारों के, और जिला अध्यक्ष की तरफ से भेजी गई है वो। नहीं, कल तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या प्रोसेस होता है दावेदारी करने का आपकी पार्टी के अंदर? नहीं, कल बैठक में मैं भी था, पर बैठक में तो ऐसी कोई सूची ना इसके बारे में कोई बात हुई। कल तो खाली परिवर्तन यात्रा को लेके जी और तैयारी की बैठक थी जी। रात सवेरे कोई चैनल वालों ने भेजी थी वीडियो वगैरह और ये जी जी, तो कोई 10-11 नाम यहाँ से गए हैं। वो हो सकता है कि संगठन ने डायरेक्ट जिला अध्यक्ष जी से मांगे होंगे जी। बाकी अभी तक तो कोई दावेदारी कहीं रखनी है या कोई अपना बायोडेटा देना है, ऐसा तो कोई सुनने में आया नहीं है। नहीं, पर संगठन अगर जिला अध्यक्ष जी से मांगता तो जिला अध्यक्ष भी सार्वजनिक तो करते ना इस बात को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की तो कमी नहीं है, काफी काबिल लोग हैं जो शहर सीट को लड़ सकते हैं। हाँ, पर जब कल ये आया तभी मुझे भी पता चला कि कोई नाम जिला अध्यक्ष जी की तरफ से गए। उसके पहले मुझे तो ऐसी कोई सूचना थी ही नहीं भैया। जी जी, तो वही है ना, खुद जिला अध्यक्ष भी इसमें दावेदार हैं और जो सूची गई तो यही चर्चाओं में है कि बिना किसी से पूछे, कि कई लोगों से जिनके नाम गए उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने भी मना किया, हमने तो कोई नाम भेजे नहीं है, नहीं हमने कोई दावेदारी की है कहीं पे। तो इस तरह की सूची के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो भैया इसका कोई वो था नहीं। अगर होता तो मैं भी 100% अपना नाम देता जी, और आगे आने वाले समय में अगर सही समय पे और सही जगह पे अगर अपना बायोडेटा देना होगा जी, तो मैं भी 100% अपनी दावेदारी रखूंगा जी। और बाकी रही है जो सूची गई है, इसकी मुझे पूर्व में कोई सूचना मेरे पास तो नहीं थी। बाकी और किसी के पास हो तो मुझे नहीं पता। आपकी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, कई बड़े पदों पर रहे हुए हैं, अगर आपके पास सूचना नहीं है तो बाकियों के पास क्या ही होगी, क्या मान लें? अब मैं भैया इसमें कुछ कहने में नहीं हूँ। अगर जिला अध्यक्ष जी के पास सूचना थी और जिला अध्यक्ष जी ने या तो खुद स्वयं अपने हिसाब से बना के भेजी होगी या उनको किसी ने अपनी इच्छा व्यक्त करी होगी पहले टाइम में, तो या तो जिला अध्यक्ष जी ने वही नाम लिख के भेजे होंगे जी। भाई किसी ने अगर उनको अपनी मंशा इन बीते दिनों के अंदर अगर कुछ अपनी जाहिर करी होगी जी, और उस हिसाब से भाई साहब ने अगर कुछ नाम भेजे होंगे तो वो उनके स्वविवेक से भेजे होंगे भाई साहब ने जी। भाजपा के युवा नेता अतुल चंडालिया अपनी दावेदारी कर रहे हैं, यह पूरा शहर जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाम नहीं भेजना यह बड़ी बात है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उदयपुर नगर निगम के पूर्व राजस्व समिति अध्यक्ष और समाज सेवी नाना लाल बया से, जिन्होंने साफ किया कि पर्यवेक्षक दावेदारों की राय शुमारी लेता है और वह हाईकमान को भेजता है। प्रदेश की टीम आती है, मैं भी कोर कमेटी का मेंबर हूं, ऐसी कोई राय शुमारी यहां नहीं हुई है। दावेदारी तो बिल्कुल करूंगा,
जो योग्य होगा पार्टी उसको टिकट देगी। हेलो, नंदलाल जी बोल रहे हैं? हाँ भाई साहब। मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज से। हाँ भाई साहब। मैं जानना चाह रहा था कि अभी हाल ही एक सूची जो है आलाकमान को भेजी गई है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से। हाँ हाँ। और उसमें कोई 11 नाम बताए जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे पार्टी की क्या प्रोसेस होता है, मतलब एक प्रक्रिया क्या होती है? पर्यवेक्षक आएगा, प्रभारी आएगा? पार्टी की प्रक्रिया ये होती है, पर्यवेक्षक आएगा जी, तो पर्यवेक्षक जो भी दावेदार होगा जी, उसकी राजकुमारी लेंगे और नाम लेके प्रदेश को भेजेंगे। ये प्रक्रिया रहती है जी। हाँ हाँ हाँ। और इस बीच अध्यक्ष जी स्वयं खुद दावेदार हैं। हाँ, और उन्होंने ही एक सूची बना के उन्होंने बताया कि सबके बीच में रायशुमारी हुई और एक नाम भेज दिए गए, जबकि आपका नाम भी एक प्रबल रूप से सामने आ रहा था चर्चाओं में कि नानालाल जी भी इस बार दावेदारी करेंगे। क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई राजकुमारी हमारे अंदर होती नहीं है जी। राजकुमारी करने वाले प्रदेश की टीम आती है जी, वो कार्यकर्ताओं का टोल लेती है वो जी, और अपने कार्यकर्ताओं की राजकुमारी लेके नाम पर प्रदेश को भेजते हैं। ऐसी कोई जानकारी में मेरे पास भी नहीं आया। मैं भी कोर कमेटी का मेंबर हूँ और निकाय प्रकोष्ठ का प्रभारी हूँ। ऐसी मेरे हिसाब से कोई राजकुमारी उदयपुर में हुई नहीं है। अगर हुई हो तो भी पता नहीं, महापौर जिलाध्यक्ष जी को पता होगा। ये मान लिया जाएंगे आप भी दावेदारी करेंगे? बिल्कुल करूंगा दावेदारी। हर पार्टी के कार्यकर्ता को दावेदारी करने का अधिकार है। संगठन चाहे किसी को टिकट दे, दावेदारी तो हर आदमी कर सकता है जी। हाँ, जो योग्य होगा जी उसको पार्टी टिकट देगी जी और उसके साथ में काम के लिए जुट जाएंगे। भाजपा नेता नानालाल बया का नाम चर्चाओं में सबसे ऊपर है और युवाओं में उनकी पकड़ भी अच्छी है। हर बार होने वाले छात्र संघ चुनाव उसका प्रमाण भी है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक और ऐसे दावेदार से जिन्होंने पिछले चुनावों में भी अपनी दावेदारी की थी। जी हाँ, उस समय तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह कार्यकर्ता अपनी दावेदारी करे, लेकिन भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह माली ने तो गुलाबचंद कटारिया के सामने ही ताल ठोक दी थी और इस बार भी वह अपनी दावेदारी प्रबल रूप से कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि नाम हटाने के पीछे द्वेषता ही छिपी है। वर्तमान में जो परिवर्तन यात्रा चल रही है तो उसमें ऐसा भारतीय जनता पार्टी संगठन उसमें लगा हुआ है। अब यहाँ से किसके नाम भेजे गए हैं और किसने डायरेक्ट भेज दिए हैं ये हमारे को इस विषय की कोई जानकारी है नहीं। और रही बात है अभी तक वर्तमान में न तो कोई पर्यवेक्षक आए हैं न ऐसी कोई मीटिंग हुई है नाम भेजने की। और दावेदारी की जहाँ तक बात है तो संगठन का वार्ड अध्यक्ष भी है या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वो सर संगठन में सर विधायक की दावेदारी कर सकता है। तो इस तरह की न तो कोई मीटिंग हुई है न ही इस तरह के कोई नाम भेजे गए हैं। और जिस तरह से अगर किसी ने कह रहे हैं कि ये नाम भेजे और इनके नहीं भेजे गए, ये उनके व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत कार्य है। इस तरह की कोई बात नहीं है। और न तो कोई प्रदेश का नेतृत्व भी कोई यहाँ आया है न कोई राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई बैठक यहाँ हुई है तो दावेदारों को लेकर। बाकी तो ज़्यादा तो क्या कहेंगे, ये विधानसभा की दावेदारी तो 2018 में भी बहुत हुई थी। उस समय भी पर्यवेक्षक आए थे जो पूर्व सांसद थे, यहाँ उदयपुर में बैठक हुई थी। तो जितने नाम आज गिनाए जा रहे हैं उस समय भी कोई दावेदार नहीं थे। तो पूर्व देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला और मेरे अलावा उस समय भी कोई दावेदारी किसी ने नहीं की थी। तो वर्तमान में अगर किसी का नाम हटाना या नाम नहीं भेजना ये किसी व्यक्ति विशेष की निजी व्यक्ति सोच हो सकती है तो उसका वो स्वयं जाने। बाकी रही दावेदारी की बात है तो उदयपुर से लेकर जयपुर दिल्ली तक भी करेंगे। उसके बाद संगठन जिसको चाहेगा वो सर्वमान्य होगा, परंतु किसी का नाम हटाना या नाम नहीं लिखना ये व्यक्तिगत द्वेषता भी कह सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, वो स्वयं जाने। शहर भाजपा की ओर से एक स्वघोषित सूची ने कईयों को लाल पीला कर दिया। स्वाभाविक है, दावेदारी करने की एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत सभी इच्छुक कार्यकर्ता अपना आवेदन करते हैं और हाईकमान तक भेजते हैं। हाल ही कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ही हुआ था और उसमें भी सिर्फ शहर के करीब 36 नाम भेजे गए। और इधर तो भाजपा जिसका गढ़ उदयपुर शहर है वहां से अध्यक्ष की ओर से सिर्फ 11 नाम भेजना कई सवाल खड़े करता है। खैर, इस सूची के कोई मायने तय नहीं है, क्योंकि जब सूची में शामिल दावेदारों को ही इसकी जानकारी नहीं हो और कई प्रबल दावेदारों का नाम इस सूची में नहीं हो तो नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। खैर,
अब देखना दिलचस्प होगा कि गुटबाजी की दलदल में फंसी शहर भाजपा परिवर्तन यात्रा में किस तरह एक होकर अपनी आवाज बुलंद करती है। वैसे इस यात्रा में भी साफ हो ही जाएगा कि कौन प्रबल है और कौन जनप्रिय है। नमस्कार।